मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े घर की बेटी कहानी का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। यह एक्सरसाइज अवतरणों पे आधारित होगा। अब हम तुम्हें पेज नंबर 32, यहाँ पे देखो, बड़े घर की बेटी, पेज नंबर 32 पे इस लाइन को ध्यान से देखना। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। इन दो अक्षरों ने उसके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। अब इस पे 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों को तुम बारी बारी से सुनो और इसके उत्तर को भी सुनो। पहला प्रश्न इसका होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है? पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है? तो ध्यान देना, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रीकंठ के बारे में कहा गया है। श्रीकंठ गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे थे। वह बीए पास थे और किसी सरकारी दफ्तर में काम करते थे। लोग उनकी प्रशंसा करते थे। अब प्रश्न नंबर 2 है, इन पंक्तियों में कौन से नेत्रप्रिय गुण के बारे में वर्णन किया गया है? एक बार फिर से देखो, इन पंक्तियों में कौन से नेत्रप्रिय गुणों के बारे में वर्णन किया गया है? ध्यान देना, सभी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखता है, उसके हंसमुख चेहरे को देखता है, उसके बल को देखता है, उसके मुखमंडल के तेज को देखता है। लेकिन यहाँ पे श्रीकंठ बीए की पढ़ाई पास करने के लिए दिन रात एक कर दिया, परिश्रम किया और बीए की डिग्री हासिल की। इस तरह से अधिक परिश्रम करने के कारण उसके चेहरे में किसी भी प्रकार की कांति न थी, अर्थात तेज न था। वह दुर्बल था और उसका मुखमंडल कांतिहीन था, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का तेज नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है, बीए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर उपर्युक्त व्यक्ति के स्वभाव की क्या विशेषता थी? ध्यान देना, बीए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी उपर्युक्त व्यक्ति के स्वभाव की क्या विशेषता थी? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, श्रीकंठ बीए की डिग्री हासिल की, अंग्रेजी की पढ़ाई की, पाश्चात्य देशों के विषय में वह काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन वह पाश्चात्य संस्कृति या सभ्यता का विरोधी था। वह
यह चाहता था कि घर की औरतें सम्मिलित परिवार में रहें, एक दूसरे की सहयोग करें और अपने जाति और देश का सम्मान बढ़ाने में मदद करें। इस तरह वह प्राचीन प्रथाओं, सभ्यताओं का विरोधी था। प्रश्न नंबर 4 है, ये नेत्रप्रिय गुण किस व्यक्ति में विद्यमान थे? यह नेत्रप्रिय गुण किस व्यक्ति में विद्यमान थे? उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? ध्यान देना, नेत्रप्रिय गुणों के वर्णन मैंने कर ही दिया था कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक संरचना, उसका शरीर, शारीरिक बनावट, रूपरेखा, मुखमंडल का तेज किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए आकर्षक होता है, वह उसके नेत्र के लिए केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पे कहा गया है किस व्यक्ति में यह गुण विद्यमान थे, तो यह गुण विद्यमान थे बेनी माधव के छोटे बेटे, या हम कह सकते हैं श्रीकंठ के छोटे भाई, क्योंकि वह एक नौजवान था, सजीला था, उसकी चौड़ी छाती थी, उसके शारीरिक रचना भी बहुत ही सुंदर थी। सुबह सुबह वह 2 किलो दूध पीता था और कुश्ती भी लड़ता था। चूँकि वह अनपढ़ तथा गंवार था, इसलिए उसमें ये सभी विशेषताएं होना अपने आप में ही काफ़ी था, और इस तरह से वह देखने में श्रीकंठ से काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगता था। यही कारण है कि ये नेत्रप्रिय गुण लाल बिहारी में थे। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से यह अवतरणों पर आधारित 1-2 लाइन का मैंने 4 प्रश्न किया। अब मैं दूसरा इसका लाइन कह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखोगे और उस लाइन पे भी ठीक उसी तरह से 4 क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर मैं तुम्हें दूंगा। पेज नंबर 32 पे ठीक से देखो। पेज नंबर 32, यहाँ पे लिखा हुआ है, यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु भी समझने में संकोच नहीं करता था। ध्यान देना, पहला प्रश्न इस पे है, उपर्युक्त पंक्तियों में किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है? उपर्युक्त पंक्तियों में श्रीकंठ के बारे में कहा गया है। कैसे कहा गया? ध्यान देना, श्रीकंठ बीए की डिग्री हासिल किए थे, पाश्चात्य प्रथाओं के विरोधी थे, लेकिन सम्मिलित कुटुंब के पक्षधर थे। उनका विचार था कि घर की बहुएं सम्मिलित परिवार में मिलजुल करके रहें, सहयोग करें, इससे देश और जाति का विकास होता था। उनका यह विचार था कि यदि स्त्रियां सम्मिलित परिवार में मिलजुल करके नहीं रहती हैं तो वह अपने देश, अपने जाति, अपने धर्म और अपने कुल का अपमान करती हुई दिखती हैं। इसी
बात पर स्त्रियां उनसे विपरीत थी। अब दूसरा क्वेश्चन, गांव की ललनाएं उनकी निंदा क्यों करती थी? गांव की ललनाएं उनकी निंदा क्यों करती थी? गांव की ललनाएं श्रीकंठ की निंदा करती थी। उसका कारण यह था कि वह पढ़े लिखे की तरह अपने गांव के लोगों को शिक्षित, समझदार के रूप में देखना चाहते थे। उनका विचार था कि गांव की ललनाएं, गांव की बहुएं अपने से बड़ों का सदैव आदर और सम्मान करें, उनके साथ मिलजुल करके रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें। और यदि इस तरह से वह मिलजुल करके रहती हैं, थोड़ा सा यदि किसी बात पे नोक-झोंक हो भी गया तो उन स्त्रियों को सह लेना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार का अपने घर परिवार और अपने पति से इसका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए था। इन्हीं बातों को लेकर के गांव की ललनाएं उनका विरोध करती थी, उनका निंदा करती थी। अब इस लाइन जो मैंने अभी 2 लाइन बोला, यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। इस पर तीसरा प्रश्न होगा कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? उन्हें किस विषय में अपने पति से विरोध था? ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पे दिया है उनकी पत्नी का नाम क्या था। उनकी से क्या मतलब समझते हो? उनकी का मतलब होता है, उनकी का मतलब यहाँ पे श्रीकंठ से है। श्रीकंठ के पत्नी का नाम आनंदी था। श्रीकंठ के पत्नी का नाम आनंदी था। आनंदी पढ़ी लिखी समझदार स्त्री थी। वह भूप सिंह की बेटी थी। अत्यंत सुंदर थी। उसके मुखमंडल पे सदैव तेज था और वह अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, जिसके कारण ठाकुर भूप सिंह उसे बड़ा प्यार करते थे। एक बड़े घर की बेटी, जमींदार की बेटी होकर के भी वह श्रीकंठ जैसे मध्यम परिवार में शादी करने के बाद आई हुई है और वह कुछ ही दिनों में उस मध्यम परिवार को अपने बड़े घर से ज़्यादा समझने लगती है, उसे सम्मान देती है। यहाँ कहने का मतलब कि वह बड़े घर की बेटी होते हुए भी मध्यम घर को अपना लेती है और उसे सब कुछ समझती है। लेकिन वह श्रीकंठ के इस बात का प्रतिरोध करती थी कि यदि सम्मिलित परिवार में बहू रहती है, सब कुछ करती है और सब कुछ सहन करती है, लेकिन सब कुछ सहने के बाद भी यदि वह अपमानित होती है तो इससे तो अच्छा है कि वह अपनी खिचड़ी अलग पका ले। कहने का मतलब वह घर परिवार से अलग हो जाए और शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। इस तरह से आज मैं तुम्हें बड़े घर की बेटी एक्सरसाइज का पार्ट 1 तुम्हें कराया। आशा करता हूँ कि तुम सभी मेरे प्रश्नों और उस पर बताए गए
मेरे उत्तर को अच्छी तरह से समझ लिए होगे और इसे तुम अपने नोटबुक में नोट करना। एक बात और तुम्हें मैं कहना चाहता हूँ कि वर्कबुक है, वर्कबुक पाठ से संबंधित जो हो उसे तुम करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए अपने कथन को विराम देता हूँ।